हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उस फार्मूले से किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये वाले देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस द ब्रेड्थ. If the perimeter of the plot be 210 meter, find its area. Option A 2450 meter square, option B 2110 meter square, option C 1520 meter square, option D 1620 meter square. So students, सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे। The length of the rectangular plot is twice the breadth, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है, मतलब लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट बी 210 मीटर, उसका हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर है 210 मीटर, हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यूज करना है रेक्टेंगल के, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला कौन से है। दो फॉर्मूले हम यहाँ पे याद करेंगे, टू फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पे हमें पेरीमीटर बताया होगा रेक्टेंगल के बारे में। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता होगा कि रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो रेक्टेंगल के ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब हम ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया है? ब्रेड ऑफ द प्लॉट बी एक्स, ये हम ले लेंगे। हमें ब्रेड बताया गया है क्या रेक्टेंगल का? नहीं, हमें बताया गया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल है। तो हम ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ओके स्टूडेंट्स, देन इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। अब उसका लेंथ 2x मीटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें गिवन है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जब हमने ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x ले लिया तो ऑब्वियसली उसका लेंथ 2x हो जाएगा, ट्वाइस। ओके स्टूडेंट्स, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? हमने अभी देखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है रेक्टेंगल का, देन हमारे पास लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है, लेकिन हमने ब्रेड्थ को x अज्यूम किया है और देन लेंथ को 2x अज्यूम किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे लेंथ और ब्रेड्थ की पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में। ओके स्टूडेंट्स, 2x प्लस x। ओके, अब 2x कहां से आया? तो 2x हमने लेंथ लिया था और x हमने ब्रेड्थ का अज्यूम किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा ब्रेड्थ हो गया x मीटर एंड लेंथ हो गया 2x मीटर। ओके, देन हम क्या करेंगे? 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, 2x plus x is equal to 3x and 3x into 2 is equal to 6x। तो यहाँ पे हमारे पास 6x मिल चुका है हमें। ओके, देन हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास जो है वो पेरीमीटर का प्लॉट गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमारे पास प्लॉट का और रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, सो पेरीमीटर है हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का 210 मीटर। ओके, सो 210 मीटर इज इक्वल टू 6x।
6x हमारा अभी कैलकुलेशन आया था, उसी के हिसाब से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट में हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दिए। 210 मीटर इज इक्वल टू 6x। अब हम क्या करेंगे, इस 6x में से जो x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 कैरी होने के बाद में डिवीजन में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 210 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। अब 6 से 210 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा x इज इक्वल टू 35 मीटर आ जाता है। 35 हमारा क्वोशंट में आ जाएगा। जब हम 6 से 210 को डिवाइड करेंगे हमारा क्वोशंट आएगा 35 और 35 हमारा क्या होगा, मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 35 मीटर हो गया। और हमने x किसको अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था ब्रेड्थ को, मतलब हमारी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ है वो 35 मीटर हमें मिल चुकी है। अब हमने फिर से अज्यूम किया था कि ब्रेड्थ मतलब x हो गया, तो गिवन था हमें क्वेश्चन में कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, मतलब x इज इक्वल टू 35 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 35 इंटू 2 कर देंगे तो हमारी लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x, तो हमारी ब्रेड्थ क्या हो गई 35 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, x इंटू 2 करेंगे तो 70 मीटर हमारी क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। और अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके उस फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेड्थ जो हमने अभी फाइंड आउट की, जो हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन में, उसको पुट करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने अभी देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ है 70 मीटर एंड ब्रेड्थ है 35 मीटर। और अब हम 70 इंटू 35 कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर क्या आ जाएगा, 2450 मीटर स्क्वायर। अब 50 मीटर स्क्वायर क्यों, 2450 मीटर स्क्वायर क्यू, तो जब हम मीटर इंटू मीटर कर देते हैं तो वो हो जाता है मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, जब कभी भी हम मीटर इंटू मीटर करते हैं तब मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2450 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2450 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद किया। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़े, जो है फर्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सेकंड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोथ द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 2 फॉर्मूला पे बेस्ड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और इन फॉर्मूला का यूज करके हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको अभी बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? The side of a square park is 100 meter, then its perimeter will be option A 1000 meter, option B 400 meter, option C 200 meter, option D 800 meter. So students, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में side of a square park, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क गिवन है, दैट इज 100 मीटर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है। देन इट्स पेरीमीटर विल बी, हमें यहाँ पे स्क्वायर पार्क की साइड का मेजरमेंट दिया है, उस साइड का मेजरमेंट क्या है 100 मीटर, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लेना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन व्यू। अगर ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए आप याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और हमें यहाँ पे स्क्वायर पार्क का साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज 100 मीटर, और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू हमें दी गई है साइड की, वो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम सेकंड क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन दिया गया है साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर साइड दी गई है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद है 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 100 मीटर हम कर देंगे वैल्यूज पुट करके। सो ऑब्वियसली सभी को पता है 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 मीटर। सो ऑब्वियसली पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 400 मीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 400 मीटर। सो यहां पे हमने फिर से एक फॉर्मूला लर्न किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑप्शन ए 144 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 2376 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 1296 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 324 स्क्वायर मीटर। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ गया तो 50% हमारा क्वेश्चन का आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर। यहाँ पे हमें स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर गिवन है दैट इज 72 मीटर। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, सो गिवन है हमें स्क्वायर का पेरीमीटर, सो इसीलिए उसके ऊपर से उसका यूज करके हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूलाज याद करना है, यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूला सीखना है और याद करना है। फर्स्ट फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये फॉर्मूला का हमने अभी यूज किया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सभी को याद होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। देन सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। सो both these are the formulas of square, that is perimeter of square and area of square. So students ये दोनों फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए। अब हम इस फॉर्मूलास को यूज करके क्वेश्चन 3 का आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 3 में हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 72 मीटर का हम पेरीमीटर में पुट कर देंगे वैल्यू और हम साइड को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर के जगह पे हम 72 पेरीमीटर पुट कर देंगे, 4 एज इट इज रहेगा इंटू साइड। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कैरी करेंगे। ये 4 इक्वल टू के राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में था, तो जब इस 4 को हम लेफ्ट साइड में कैरी करेंगे इक्वल टू के, तब ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। अब इस डिवीजन का जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारी साइड हो जाएगी मीटर में। सो 4 से अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 18, और 18 हमारी क्या हो जाएगी, 18 हमारी स्क्वायर पार्क की साइड हो जाएगी मीटर में। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर पार्क की साइड मिल चुकी है। अब इस साइड का यूज करके हम एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। सो 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो गया 324 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 324 स्क्वायर मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर and height 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 1100 cm क्यूब, ऑप्शन बी 1500 cm क्यूब, ऑप्शन सी 1200 cm क्यूब, ऑप्शन डी 1100 cm क्यूब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये एक नया फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले जानेंगे, उसको याद करेंगे, देन उस फॉर्मूला में हम गिवन जो कुछ भी मेजरमेंट दिए गए हैं हमें क्यूबॉइड के, उसे पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है वो जान लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड को टोटल 3 मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर है, उसे लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज करना होता है और इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना होता है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 4 को हमें सॉल्व करने के लिए हमें जो मेजरमेंट गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद में। सो 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। ओके, देन 150 इंटू 8। अब हम 150 इंटू 8 अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 1200 cm क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने cm क्यूब का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज है। ओके, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसके पहले भी मैंने आपको बताया जब मीटर इंटू मीटर होता है तो मीटर्स क्यूब हो जाता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब कभी भी हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में आएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें किसी ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब है, किसी ऑप्शन में मीटर क्यूब है, तो किसी ऑप्शन में स्क्वायर भी दिया होता है। तो हमें क्यूब का भी नॉलेज होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब कहां पे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे आएगा और सिर्फ सेंटीमीटर कहां पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा आंसर तो करेक्ट आ जाता है लेकिन यूनिट की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो क्लास, दैट इज क्वेश्चन 5। What is the volume of a box whose each edge measures 3 meter in length? ऑप्शन ए 54 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी 27 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी 18 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी 9 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हुज एज मेजर्स 3 मीटर इन लेंथ। मतलब यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है ये फाइंड आउट करना होगा, ये पता करना होगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम 3 मीटर इस लेंथ का यूज करेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। जब कभी भी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना होता है तब हमारे पास टोटल 3 मेजरमेंट्स होते हैं, क्योंकि क्यूब एज वेल एज क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है, इसीलिए इसको हम 3 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें साइड गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो साइड को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें साइड दी गई थी 3 मीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27 क्यूबिक मीटर हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 4 का हमारा जो आंसर है वो है 27 क्यूबिक मीटर। अब ये क्यूबिक मीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मीटर यहाँ पे 3 बार दिया गया है। क्यूबिक मीटर लिखो या फिर मीटर क्यूब लिखो, दोनों भी सेम ही है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 27 क्यूबिक मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये थे आज के वीडियो क्लास के टोटल 5 क्वेश्चंस, जिसमें हमने पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे और उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को याद करके उनका यूज करके हमारे 5 क्वेश्चंस के आंसर हमने सॉल्व किए। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, देन सेकंड फॉर्मूला था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन थर्ड फॉर्मूला हमारा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फोर्थ फॉर्मूला हमारा था एरिया ऑफ स्क्वायर, फिफ्थ फॉर्मूला हमारा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिक्स्थ एंड लास्ट फॉर्मूला हमने यूज किया वो था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो
ये 6 फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। ये 6 फॉर्मूलाज आप सभी को याद करके रखना है। अगर एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन 6 फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का ये वीडियो क्लास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विथ क्वेश्चन इसी के ऊपर था। और ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराया है इस वीडियो क्लास में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो क्लास फॉर्मूला प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर था। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होता तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ किसी स्टूडेंट को इस वीडियो क्लास में कुछ डाउट होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।